सो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिलोजिज्म, ठीक है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 जनरल एप्टीट्यूड सीरीज। और शुरू के हम जो भी मतलब शुरू से देख रहे हैं सब रीजनिंग का पार्ट है। अभी क्वांट बोलो या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलो उस पर अभी नहीं गए, तो करीब सारे टॉपिक्स पहले रीजनिंग के कवर करेंगे। तो सिलोजिज्म इज वन ऑफ द टॉपिक टू बी कवर्ड हियर ऑन जनरल एप्टीट्यूड। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो सिलोजिज्म में मेन चीज़ क्या रहती है कि भी देखेंगे मतलब क्या होता है इसका, और हम वेन डायग्राम्स को यूज़ करेंगे जो अपने सबसे पहले पढ़ा हुआ था। ओके, तो नीचे चलते हैं, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं अपने पास। स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि ऑल ए आर बी, ऐसे 3 स्टेटमेंट्स हम पकड़ेंगे। क्या कह रहा है? नो ए इज बी। मतलब सिलोजिज्म का मेन मीनिंग क्या है कि इस स्टेटमेंट का एक अपोजिट स्टेटमेंट होगा जिसका मतलब यही होगा। हम कह सकते हैं कि सिनोनिम स्टेटमेंट, मतलब सिनोनिम वर्ड होते हैं कि इसका मीनिंग इससे मिलता हुआ है। तो कुछ स्टेटमेंट है तो उसका जस्ट सिनोनिम, मतलब अगर ये सही है तो वो भी सही ही होगा। अभी वो देख के आपको पता चल जाएगा, वेट करिए। सो ऑल ए आर बी हमने बोला है कि ऑल ए आर बी, इसके क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं? सम बी आर ए। ऑल ए आर बी का मतलब है कि ये ए है अगर, इफ दिस इज ए, दिस इज बी। क्या ये हमेशा सही है? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सही है बट गलत भी है, मतलब अगर इसको ओनली लिखें तो गलत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी, मतलब जितने ए हैं वो बी हैं। ऑल ए आर बी, क्या पता बी का जो सेट है वो इतना ही बड़ा हो जितना ए का सेट है, तो ये कंडीशन बी है। तो सम बी आर ए और ऑल बी आर ए इज पॉसिबल, कि सारे के सारे जो बी हैं वो ए ही हो, ये पॉसिबल है, इज पॉसिबल। तो ये सिलोजिज्म होता है कि ऑल ए आर बी, और ये दोनों स्टेटमेंट भी सेम ही हैं। अगर हम ये कहें कि सारे के सारे ए बी हैं, मतलब इस क्या मतलब है? बी एक बहुत बड़ा सेट है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर कोई सेट है एक, वो ए का सेट है, तो सारे के सारे ए तो बी हुए ही हुए क्योंकि वो बी के सेट के अंदर है। ओके, बी के सेट के अंदर है। तो सम बी आर, इसका क्या मतलब है कि कुछ बी, ये जो इतने बी होंगे वो ए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम हुए कि नहीं हुए? तो उसी का मतलब पैरेलल स्टेटमेंट बोलो या सिनोनिम स्टेटमेंट बोलो, कुछ भी। ऑल बी आर ए इज पॉसिबल, और हो सकता है कि सारे के सारे जो बी हैं वो ए हो। मान लो कि ये इस ए को आप बड़ा कर दो, इस ए को बड़ा कर दो और आप बी के बराबर ही बना दो, तो 1% या एक, मतलब मान लो कि 1 लाख पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 लाख पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 लाख पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी ये भी तो होगी ना कि आपका जो ए और बी मर्ज करते हैं सेम है, तो ऑल ए बी आर ए इज, ऑल बी आर ए इज पॉसिबल। तो ये आपका हुआ। अब नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि डिसजॉइंटेड सेट है, आपका बी और ए अलग अलग है। तो इसका क्या बोल सकते हैं? एंड नो बी इज ए, ये बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट है एंड ये स्टेटमेंट तो है ही करेक्ट। तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट ये हुआ सम ए आर बी। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा न्यू आ जाता है कि कुछ ए बी है, ये मान लो ए है ये बी है, तो कुछ ए जो हैं ये वो बी हैं। अब इसका क्या बोल सकते हैं कि सम बी आर ए, हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ जो बी हैं वो ए हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन निकल के आती है कि सम ए आर बी और सम बी आर ए। अब इसमें एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। अब ये जो ए है ये बी नहीं है। ओके, सम ए आर नॉट बी, और ये होगा ही होगा। अब ऐसा नहीं है कि दोनों मर्ज कर जाएंगे इस कंडीशन की तरह, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है, सारे के सारे नहीं। तो कुछ जो बचा हुआ पार्ट है ए का वो बी नहीं होगा। ऐसे हम ये भी लिख सकते हैं सम बी आर नॉट ए। हम इसको यूज़ कर सकते हैं बट ये फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। हम इसको मतलब, अब आप ये तो एक पॉसिबिलिटी ऐसे बना दो
बट इसको ड्रॉ करने की पॉसिबिलिटी ऐसा है, आपने एक हल्का सा ले लिया, ये कॉमन पार्ट है, ये पूरा का पूरा ए है जो बी नहीं है, इसलिए इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हम। ये एक दो ये तीन, ये एक दो ये तीन हमको स्टेटमेंट को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो ये सब हमको पता होने चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसी के रिगार्डिंग। तो ले लेते हैं लेवल 1 एग्जाम्पल। लेवल 1 के एग्जाम्पल्स अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमें स्टेटमेंट गिवन है, या इस तरह के क्वेश्चंस को आपने देखा भी होगा अपने पेपर में। हमको कंक्लूजन गिवन है और हमको ऑप्शंस बताने हैं। तो फिर से वही चीज़, हमें स्टेटमेंट्स गिवन है क्वेश्चन 2 एंड हमको कंक्लूजन्स गिवन है। तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस गिवन है। तो ऑप्शंस में क्या गिवन होता है आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, वरना मैं बताता हूँ। तो कि इधर कंक्लूजन 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट, बोथ कंक्लूजन्स आर करेक्ट, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 इज नॉट 2 इज करेक्ट। तो ऐसे ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं कि एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं, वो वो आपको बताना होता है। तो मैंने ऊपर ही एक चीज़ लिखी थी कि आप वेन डायग्राम्स की मदद से सॉल्व करें। ऑल प्लैनेट्स आर मून, सारे के सारे प्लैनेट मून है। तो मून एक बड़ा सा हमारा सबसेट होगा, सेट होगा, जिसके अंदर एक सबसेट होगा प्लैनेट, क्योंकि सारे के सारे प्लैनेट तो मून है। बट ऑल मून्स आर प्लैनेट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यहीं से दिख रहा है कि भाई इतने सारे जो ये मून का पार्ट है वो प्लैनेट नहीं है, वो कुछ और है। अब वो कुछ भी हो सकता है। ऑल मून्स आर स्टार, तो सारे के सारे मून स्टार हैं, मतलब वो एक इस सेट के अंदर आ गए। मतलब कुछ स्टार का पार्ट है जो मून नहीं है, बाकी पार्ट मून है। ऑल प्लैनेट आर स्टार्स, ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे प्लैनेट स्टार्स हैं। तो ये डेफिनेटली एकदम सही बात है, क्योंकि दिख ही रहा है कि सारे के सारे प्लैनेट स्टार के अंदर तो लाई कर ही रहे हैं। तो ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं बिना सोचे समझे, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। तो ऐसे बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आते हैं इस पार्ट पे। सम फूल्स आर इंटेलिजेंट, कुछ फूल्स हैं जो कि इंटेलिजेंट है, मीन्स कुछ फूल्स हैं जो कि एक सेट के अंदर लाई करते हैं जो कि इंटेलिजेंट का सेट है, ये इंटेलिजेंट का सेट है। ओके, सम इंटेलिजेंट आर ग्रेट। अब ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ पे ऑल वर्ड था, यहाँ पे सम वर्ड है। देखो यहाँ से ही क्वेश्चन चेंज हो गया, ये पॉसिबिलिटी बनती है। सम मतलब ऊपर अगर जाके देखें तो आपका सम, ये चीज, ये वाला मर्ज वाला सम ए आर बी। सम फूल्स आर इंटेलिजेंट मतलब आपका कुछ आप ऐसे बना दो। ओके, एक को आप फूल कह दो, एक को आप इंटेलिजेंट कह दो। ये कुछ फूल्स हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं, इसका ये भी मतलब है कि सम इंटेलिजेंट आर फूल्स। ओके, सम इंटेलिजेंस आर ग्रेट, कुछ इंटेलिजेंट हैं जो कि ग्रेट हैं, कुछ इंटेलिजेंट हैं जो कि ग्रेट हैं। तो आप ऐसे बना दो, कुछ इंटेलिजेंट है जो कि ग्रेट है, तो ये ग्रेट हो गया। सम फूल्स आर ग्रेट, सो ये कंक्लूजन सही होगा। कुछ फूल्स ग्रेट हैं, ऑब्वियसली गलत है। ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट, ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट, ऐसा हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये आपका क्या है? नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट। वो ग्रेट है बट इंटेलिजेंट नहीं है, वो ग्रेट है बट इंटेलिजेंट। ग्रेट है बट इंटेलिजेंट नहीं है, तो इधर क्या लिखेंगे? नीदर, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो अब बेसिक आपको पता चल गया। अब मैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे उसमें 3 स्टेटमेंट हो, 3 कंक्लूजन हो, कुछ भी हो, आपको बेसिक क्लियर है।
आपको वेन डायग्राम सबसे पहला लेक्चर था वो आता है, सेट थ्योरी आती है, ठीक है। तो आप ऐसे डायग्राम्स बना के और फिर आप किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो जो कंक्लूजन गिवन है वो सही है गलत है आप निकाल सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे सिलोजिज्म के तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से। कुछ लेवल 2 के मतलब यहाँ पे कंक्लूजन आपके मोर देन 2 होंगे, ठीक है, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 2 3 तीन क्वेश्चन देखेंगे, 1 2 3 तीन, दो क्वेश्चन ऊपर देखे थे तो इतना मेरे हिसाब से इनफ होगी प्रैक्टिस। तो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स वन एट अ टाइम देखेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट आपका है, ओके मैं लिख देता हूँ पहले फिर। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, सम क्लोथ्स आर मार्बल। सम क्लोथ्स आर मार्बल मीन्स ऐसे आपने बना दिया मिक्स करके, सम क्लोथ्स आर मार्बल मतलब कुछ क्लोथ्स हैं जो मार्बल है, और सम मार्बल आर क्लोथ। सम मार्बल आर बैग, कुछ मार्बल हैं जो कि बैग हैं, तो वो आपने ऐसे बना दिया। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि वो आपका ऐसे हो गया। अब ये आपके बैग्स हैं, ये आपके मार्बल्स हैं, ये आपके क्लोथ्स हैं। अब आपको 4 कंक्लूजन है उसमें से बताना है क्या सही क्या गलत है, और इसका सब केस भी हो सकता है। अब हमें ऐसा तो दिया नहीं गया है कि कुछ क्लोथ्स जो हैं वो मार्बल नहीं बैग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, आप तीनों का मर्ज करा सकते हैं। ये जो पार्ट होगा ये वो पार्ट होगा कि कुछ क्लोथ्स हैं वो मार्बल भी हैं वो बैग भी हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कोई क्लोथ मार्बल हो जाएगा मार्बल बैग, ऐसा नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, ये कंडीशन भी हो सकती है। अब नो क्लोथ इज बैग, कोई भी क्लोथ बैग नहीं है। इससे एक बात आप पकड़ेंगे कि कभी भी अगर सम सम दोनों में आएगा तो उसको सिर्फ ये अज्यूम नहीं करेंगे, आप ये तीसरी ये पॉसिबिलिटी भी ज़रूर बनाएंगे। ये बात हमेशा याद रखेंगे, ये पॉसिबिलिटी भी ज़रूर बनाएंगे। तो नो क्लोथ इज बैग, अब इन दो फिगर को देख के क्या आपको लग रहा है कि कोई भी क्लोथ बैग नहीं है? यहाँ पे तो ऐसा है, ये जो एरिया है ये वही एरिया है कि क्लोथ मार्बल बैग, कुछ क्लोथ बैग है। सो नो क्लोथ इज बैग, तो ये आपका गलत हो गया। सम बैग्स आर क्लॉथ, कुछ बैग हैं जो कि क्लॉथ हैं, ये सही है। बट यहाँ पे इसको गलत नहीं लिखेंगे, इसको गलत इसलिए नहीं लिखेंगे, इसको सही लिखेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन होगा इसका ये मतलब है कि दोनों सही नहीं है, इसका ये मतलब है कि ईदर 1 और 2 इज करेक्ट। या तो 1 करेक्ट है या तो 2 करेक्ट है, वन एट अ टाइम एक ही करेक्ट होगा। सो इसको भी गलत नहीं बोल सकते और इसको भी गलत नहीं बोल सकते। ओके, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? नो क्लॉथ इज बैग, सही है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे? सम बैग्स आर क्लॉथ, क्योंकि हमें हमें आशंका में रखा गया, डाउट में रखा गया सम सम देखे, तो हम कोई श्योर हो गए नहीं कह सकते। तो इधर 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट, ये बात हमको समझनी है। ऑल मार्बल्स आर बैग, ठीक है, ऑल वाला तो केस ही नहीं है, जब सम दे दिया है तो ऑल वाला तो केस है ही नहीं, तो बिल्कुल गलत है। नो मार्बल इज क्लॉथ, कोई भी मार्बल क्लॉथ नहीं है, तो ये तो दोनों ही कंडीशन में वायलेट हो रहा है। यहाँ भी कुछ मार्बल क्लॉथ है, ये रेड वाला एरिया, यहाँ भी कुछ मार्बल क्लॉथ है, तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। तो कंक्लूजन 3 और 4 आर टोटली रॉन्ग, इधर कंक्लूजन 1 और 2 इज करेक्ट, तो 1 और 2 में से कोई एक करेक्ट है। सो वापिस आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सम कैमल्स आर वॉचेस, कुछ कैमल्स हैं तो वो जो वॉच है, तो ये कैमल्स हो गए, और इसी के साथ अगर हम बनाने की कोशिश करें ये वॉच हो गई। तो कुछ कैमल्स हैं जो कि वॉचेज हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग नो वॉच इज बैड, कोई भी जो वॉच नहीं है वो बैड नहीं है। सो आपका जो बैड होगा वो एक अलग ही होगा और वो कैमल से मैच कर सकता है, ये बैड है। पर बैड और वॉच अपने आप में डिसजॉइंटेड सेट है पूरी तरीके से, ये एकदम क्लियर है। बट कुछ बैड कैमल हो सकते हैं या कुछ कैमल बैड हो सकते हैं, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है या मना नहीं किया गया है कि कोई भी कैमल बैड नहीं होगा या कोई भी बैड कैमल नहीं होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। नो वॉच इज कैमल, कोई भी वॉच कैमल नहीं है।
तो सम कैमल आर वॉचेज, और इसका क्या सिलॉजिज्म से हमने क्या पढ़ा था, इसका मतलब उल्टा भी है कि सम वॉचेज आर कैमल्स, इसका ये भी मतलब है। तो नो वॉच इज कैमल, ये तो पूरी तरह गलत है। नो कैमल इज वॉच, ये भी पूरी तरह गलत है। सम वॉचेज आर बैड्स, नो वॉच इज बैड, ये भी पूरी तरह गलत है। सम कैमल्स आर बैड, दिस कैन बी करेक्ट, दिस कैन बी करेक्ट, कैन बी करेक्ट, आई सेड कैन बी करेक्ट। अब यहां पे यही तो चीज आ जाती है कि आप ऐसे बना सकते हो या आप इसको और इसको अलग बना सकते हो। इसको नंबरिंग दे देते हैं, कैमिल, वॉच एंड बैड। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें बताया नहीं गया, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो कुछ कैमिल बैड हो सकते हैं या कोई भी कैमिल बैड नहीं है। सो अगर इसके संग, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, इसके संग फिफ्थ स्टेटमेंट होता कि सम कैमिल आर नॉट बैड, या नो कैमिल इज बैड, नो कैमिल इज बैड, नो कैमिल इज बैड। अगर हमको ऐसा दिया हो गया होता तो हम क्या लिख देते, हम लिख देते ईदर 4 और 5 आर करेक्ट, या तो 4 करेक्ट है या तो 5th करेक्ट है। तो यहाँ पे हमको ये दिया नहीं गया है, ये दिया नहीं गया है, ओके। तो हम सिर्फ अकेले ये नहीं लिख सकते कि ये करेक्ट है, क्योंकि हम एकदम सॉलिड प्रूफ आंसर दे रहे हैं कि भैया ये करेक्ट ही है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमको कोई श्योर नहीं दिया गया स्टेटमेंट से। तो सम कैमल्स आर बैड्स, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब मस्ट, एक वर्ड होता है कैन, एक वर्ड होता है शुड और मस्ट, मतलब पक्का है, तो पक्का तो है नहीं, कैन है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑल कंक्लूजन आर रॉन्ग, सारे के सारे कंक्लूजन रॉन्ग है। तो ये छोटी छोटी बातें देखिए। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 3। सो हमें कंडीशन दी हुई है, स्टेटमेंट ऑल टीचर्स आर डॉक्टर, तो ये टीचर्स हैं कोई भी, तो सारे के सारे टीचर डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स से बड़ा कोई सेट है। और इसको यहाँ नहीं, जगह के हिसाब से बनाते हैं, ये टीचर्स हैं, ये डॉक्टर्स हैं। ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर से कोई बड़ा सेट है जो कि इंजीनियर्स का है। एंड ऑल इंजीनियर्स आर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि सब मर्ज ही कर रहे हैं, तो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड स्टूडेंट, मतलब ऑल टीचर आर डॉक्टर, ऑल टीचर जो है आर डॉक्टर हैं, सारे के सारे टीचर डॉक्टर हैं, या फिर ऑल डॉक्टर्स आर टीचर। उस केस में तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारी बनी। तो ऐसा पहले भी देखा था कि आप ऐसे बना सकते हो, इससे बड़ा करते करते करते, या एक सिंगल भी बना सकते हो। अब देखते हैं, सम स्टूडेंट्स आर टीचर। अब बात ये है कि जो आपका कंक्लूजन है उसको दोनों से सही होना चाहिए, दोनों पॉसिबिलिटीज से सही होना चाहिए, तभी उसको हम करेक्ट बोलेंगे, वरना उसको करेक्ट नहीं बोलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टीचर हैं, तो स्टूडेंट्स में से कुछ पार्ट है जो टीचर है, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे भी है कि भाई सारे स्टूडेंट टीचर बोल लो या स्टूडेंट कुछ टीचर बोल लो, तो वो फुलफिल हो रहा है, तो ये सही है। ऑल डॉक्टर्स आर स्टूडेंट, सारे के सारे जो डॉक्टर हैं, ऑल डॉक्टर, ये जो पूरा डॉक्टर का पार्ट है ये स्टूडेंट है, एकदम करेक्ट। और यहाँ पे भी है तो एकदम करेक्ट, ऑल डॉक्टर आर स्टूडेंट। सम इंजीनियर आर टीचर, तो कुछ इंजीनियर हैं, कुछ, ये जो इंजीनियर का पूरा पार्ट है उसमें से कुछ जो पार्ट है ये पार्ट है, ये टीचर्स का पार्ट है, तो ये सही है। अब यहाँ तो वैसे भी मर्ज कर रहा है सब कुछ, तो ये तो सही होगा ही। ऑल डॉक्टर्स आर टीचर, ऑल जो डॉक्टर हैं, सारे के सारे जो डॉक्टर है वो टीचर हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। ये जो पार्ट है बताइए ये क्या है, ये लोग वो हैं जो डॉक्टर तो हैं लेकिन टीचर नहीं है, तो ये तो यहीं पे इनवैलिड हो गया, यहाँ पे वैलिड है, बट क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऑप्शन कंक्लूजन 4 या ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। तो ओनली कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, कंक्लूजन 4 इज इनकरेक्ट। थैंक यू।